नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवांश पाठशाला में। यूपी जीके में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में नदी किनारे पे स्थित शहरों के नाम तथा झील एवं ताल के नाम। इस क्लास से मुख्य तौर से वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें डिटेल में कोई क्लासेस नहीं होंगी तथा डिटेल में इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि मुख्य तौर पे फैक्ट है और फैक्ट के जवाब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये हमारी छठी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के बारे में, प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना के बारे में, उत्तर प्रदेश नदियों के बारे में तथा उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको उनसे संबंधित क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले यूपी की में नदियों के बहाव के बारे में समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नदियां किस तरह से बहती हैं, उत्तर प्रदेश में नदियों का समागम किस प्रकार से है, कौन सी नदी का प्रारंभ कहाँ से होता है, उनका समापन कहाँ से है, साथ में नदियों का बहाव क्षेत्र क्या है। अगर उस क्लास को आप लोग डिटेल में ले लेंगे तो ये क्लास बहुत छोटी सी लगेगी और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अगर नहीं लिया तो ये वन लाइनर फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में चर्चा करेंगे। यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किन एग्जाम्स में? जो भी टीसीएस द्वारा एग्जाम्स कराए गए उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। जैसे प्रीवियस में उत्तर प्रदेश पुलिस के कराए गए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई एग्जाम्स कराए हैं, आरओ एआरओ के इससे पहले एग्जाम्स में। इनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चंस फाइंड किए गए हैं और उसके बाद कंप्लीट डिटेल रेडी की गई है। गंगा नदी किनारे कौन से नगर हैं जो पूछे गए हैं? ज्यादातर कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। जब तक इसका नाम इलाहाबाद था तब तक कई बार एग्जाम्स में आया है, प्रयागराज के बाद से नहीं आया, इस वजह से यहाँ पे नाम इलाहाबाद लिखा गया। गाजीपुर। सरयू नदी के बारे में चर्चा करें तो सरयू नदी से अयोध्या बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गोमती नदी के बारे में चर्चा करें, गोमती नदी के किनारे बसे हुए नगरों का नाम लखनऊ, जैनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। खीरी का पूरा नाम याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। रामगंगा नदी के बारे में चर्चा करें, रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली एवं बदायूं। राप्ती नदी के तट पर स्थित के नगरों के नाम के बारे में चर्चा करें तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में एवं कुंडों के बारे में, जिसको कुंड या ताल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ताल फेमस है, उत्तर प्रदेश की कौन सी झीलें जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फेमस होती हैं? जैसे रामगढ़ झील या रामगढ़ ताल, ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में। बखीरा झील के बारे में चर्चा करें, बखीरा रे संत कबीरा रे, ये कहाँ पे पड़ेगा? कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। करेला या इतरौला झील कहाँ पड़ती है? लखनऊ में। करेला या इतरौला झील कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर, बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर में पड़ती है। सिरसी जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में। सिरसी जलाशय कहाँ पड़ेगा? मिर्जापुर। देखिए नाम याद रखिए, रामगढ़ गोरखपुर, रामगढ़ गोरखपुर, बखीरा संत कबीरा रे संत कबीर नगर में। करेला और इतरौगा झील कहाँ पड़ेगी? लखनऊ में। बड़ा ताल शाहजहांपुर में। सिरसी जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में। टंडा दरी जलाशय कहाँ पड़ता है? ये भी मिर्जापुर का है। भू गेताल एवं बस्ताइला, यह कहाँ पे? रायबरेली का। लिलौर झील के बारे में चर्चा करें तो लिलौर झील कहाँ पड़ती है? बरेली में। बेती या नैया झील प्रतापगढ़ में। वैसे आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद करने के अलावा अगर आपकी इच्छा करें तो इसकी डायरेक्ट पीडीएफ भी देख सकते हैं। एक बार सबसे पहले तो एक क्लास ले लीजिए, क्लास के बाद आप सभी लोग इसको नोट करिए। नोट करने की नहीं इच्छा तो पीडीएफ से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप 2 बार रिवीजन देख लेंगे, कर लेंगे, तो आपसे संबंधित इससे कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, आप इसमें सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। चलिए आगे क्लास को अच्छा चर्चा करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। जीर्णो जलाशय के बारे में चर्चा करो तो जीर्णो जलाशय मिर्जापुर में पड़ता है। फिर चर्चा करते हैं कुंद्रा समुद्रम, उन्नाव का है। कुंद्रा समुद्रम कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। मोती या गौर झील कहाँ है? रामपुर में। अच्छा, मोती झील के बारे में मत चर्चा करिए, वो कानपुर में पड़ता है। मोती व गौर झील जो है वो रामपुर के में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, शुक्रताल कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर। मोरायताल कहाँ है? फतेहपुर का। मोरायताल फतेहपुर। कीमठ ताल के बारे में चर्चा करें तो कीमठ ताल, कीमठ पेठा होता है, बहुत फेमस है। कीमठ पेठा कहाँ का है? आगरा का। तो कीमठ ताल कहाँ पड़ता है? आगरा में। गोविंद बल्लभ सागर पंत जो कृत्रिम झील है वो कहाँ की है? सोनभद्र में। अच्छा, अभी हम लोग बांध के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गोविंद सागर बल्लभ पंत बांध भी ये एक है, वो बांध कहाँ पे पड़ता है, उससे कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं नए निकली हुई हैं, उस बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगा। आंधी ताल के बारे में चर्चा करें तो आंधी ताल पड़ता है वाराणसी में। आंधी ताल कहाँ का? वाराणसी में। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर। ये तो नाम से कंफर्म होगा, राजा और सुल्तान। लोधी व भोज ताल कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर का। दरवन झील कहाँ है? फैजाबाद में। दरवन झील कहाँ पड़ती है? फैजाबाद में। बाल हमारा के बारे में चर्चा करें तो ये कहाँ का है? कानपुर का। बाल हमारा कहाँ पड़ता है? कानपुर का। बरवा सराय, बरवा सागर या भसनेही जलाशय झांसी का है। और झांसी में एक और है, लक्ष्मी
लक्ष्मी ताल। अच्छा, लक्ष्मी ताल नाम से समझ में गए होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे पड़ेगा। पर बरुआ सागर और भसनई जलाशय कहाँ पड़ेगा, ये भी है झांसी में। मदन सागर के बारे में चर्चा करें, मदन महोबा में पड़ेंगे। और फुल्लर झील जो है पीलीभीत की है। अच्छा, फुल्लर झील जो है यहाँ से एक नदी में निकलती है कल, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको लिखना नहीं चाहता, फिर भी गलती से लिख दिया। दरई झील के बारे में चर्चा करें, हरदोई के बारे में। दरई झील कहाँ पड़ती है, हरदोई में। फिर आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देवरिया झील, देवरिया झील कहाँ की है, कन्नौज। देवरिया झील कहाँ पड़ेगी, कन्नौज में। और नूह झील के बारे में चर्चा करें तो ये मथुरा में। राधा व श्याम कुंड मथुरा में। राधा और श्याम जब एक साथ आ जाए तो तुरंत आपको गोवर्धन याद रखा आएगा, गोवर्धन से आप लोगों को कृष्ण मथुरा भी याद आ जाएंगे। मानसी गंगा कांड, मानसी गंगा कुंड या मानसी गंगा ताल के बारे में चर्चा करें तो वो भी गोवर्धन पर्वत के आसपास, मतलब मथुरा में। ये पूरी पूरी क्लास थी, बहुत छोटी सी 5 मिनट की क्लास है, शॉर्ट क्लास। लेकिन इसमें एमसीक्यूज कराए जा सकते थे कि आपको एक एमसीक्यूज दिया जाए और 4 ऑप्शन दिए जाए। उससे टाइम टेकिंग बढ़ जाता है। टाइम टेकिंग का मतलब जो क्वेश्चंस कंप्लीट होने में 30 से 40 सेकंड लेंगे, वो 30 से 40 सेकंड में हम लोग यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अपने को पढ़ना है। मेरे पढ़ने से या मेरे एक्सप्लेन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा आपके रिवीजन करने से। आप जितनी बार इसको रिवीजन कर सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लास एक बार देख लीजिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके कई पार्ट्स होंगे जिनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो जाए तो तैयार हो जाता है। पर जब कभी की फैक्टर्स होते हैं, की पॉइंट्स में चर्चा करनी होती है, तो केवल और केवल आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि आप खुद उसे रेडी कर सकें, आपको सही मटेरियल और स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब चर्चा करते हैं पीडीएफ आप कहाँ से मिल सकती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपके पास 3 मीडियम है। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्कशन में, दोनों की नहीं इच्छा है तो नीचे एक पीडीएफ ग्रुप्स के नाम से या पीडीएफ के करके एक कंटेंट है, एक डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखी हुई है, उसका एक लिंक लगा है, जी ड्राइव का लिंक है वो। वहां से जाके आप सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको 1 से 2 घंटे पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती है, ताकि आप क्लास में आने से पहले उसको एक बार पढ़ लें, क्लास में सिर्फ एक बार रिवीजन हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक कदम होता है। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइए आपके कौन से पॉइंट्स किस तरह से, इस बारे में भी चर्चा करिएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।